मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि ये रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है तो क्या हो गया। न शायर यहाँ सर उठाते हैं, जो शायर है महफिल में दरी चादर उठाते हैं। गजल हम तेरे आशिक हैं, पर पेट के खातिर कलम कहाँ उठाना था, कलम कहाँ उठाते हैं। नमस्कार, मैं तेज राज, लोकतंत्र का स्वराज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं रवीश कुमार के। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता मांग पर रामायण शुरू हुई। कौन जनता मांग करत रहा, तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रहुआ शुरू करनी है, आप कहते नहीं जनता दी जोन करे के बाद करी, लेकिन 9 बजे दिन में रामायण, रात को 9, ये बड़का काम है। रामायण के विरुद्ध में बोलते हैं तो हमें गांधी जी का जीवन याद आ जाता है, क्योंकि गांधी जी का जीवन पूरे राम के जीवन पर ही आधारित है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आप रवीश कुमार के बारे में ऐसे बोलते हैं, और रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। तो मैं आज गांधी जी पर बात करने से पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर ही बात करते हैं कि क्यों मिला रवीश कुमार को। आज इसकी जड़ की बात करते हैं। सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, इस पर चर्चा करते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलिस्तीन देश द्वारा दिया जाता है। अब भारत और फिलिस्तीन के संबंध पर बात कर लेते हैं। भारत और फिलिस्तीन का संबंध राजनीतिक स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान का दोस्ताना संबंध बहुत मजबूत है, और चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध और भी मजबूत है। अगर भारत पाक युद्ध होगा तो चीन तो पाकिस्तान का साथ देगा ही। फिलिस्तीन जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटती है वह भी पाकिस्तान को ही साथ देगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, का सबूत मांगने वाले केजरीवाल को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। यानी यह स्पष्ट है, जो पाकिस्तान का तारीफ और भारत का विरोध करेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हुई। आज अगर गांधी जी जिंदा होते और रवीश कुमार को रामायण के विरुद्ध में बोलते देखते तो उनके आत्मा दुखी होता, क्योंकि गांधी जी का जीवन पूरा राम के जीवन पर ही आधारित है। अंग्रेजों के खिलाफ जंग का बिगुल फूका तो सबसे पहले उन्होंने राम की तरह सन्यासी रूप में आए। इतिहास के पन्नों में जब पढ़ा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा था कि भारत में ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक वृद्ध व्यक्ति का आंदोलन पूरे चरम पर है, तो चर्चिल का भाषण सुनकर हमें रावण और अंगद का संवाद याद आ गया। चर्चिल बोलता है, वो अर्धनंगा फकीर, वो चाहता है कि ब्रिटिश शासक उसके सामने झुके। रावण और अंगद का वो संवाद आ जाता है जब अंगद दूत बनकर जाते हैं रावण के पास और कहते हैं कि आप मेरे प्रभु राम के चरणों में झुक जाइए, वो बहुत दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। तो रावण कहता है, वो सन्यासी फकीर, वो चाहता है कि हम उसके सामने झुक जाएं। रावण कहता है, जाओ अंगद, अपने फकीर सन्यासी से कह दो तपस्या करे, युद्ध उसके बस की बात नहीं है। अंगद भी खूबसूरत जवाब देते हैं, कहते हैं बात तो सही है, आप में और मेरे प्रभु राम में कोई मुकाबला नहीं है कि सिंध तरो उनको बंदरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। उनका एक बांदर पूरा समुद्र पार कराया और उनके भाई द्वारा एक रेखा खींचा गया, वो आपसे पार नहीं किया गया। तो आप में और हमारे प्रभु में क्या मुकाबला है। कि अच्छा छंद है, सुनिएगा कि सिंध तरो उनको बंदरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांधे के बात करी। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाए पड़ी, तुम्हें 10 कंठ न जाए पड़ी। तेलन तूलन पूछ जली न जली, गन लंका जलाए जली। तो बांदर के पूछ जलाने के फेरा में अपने पूरे लंका जला ली। जब महात्मा गांधी अहिंसा का सहारा लेकर सत्याग्रह को हथियार बनाकर लड़ रहे थे, तो हमें राम और रावण का वो युद्ध आ गया जब रावण पूरा परिजन को गमाकर खुद युद्ध करने आता है। अधिक प्रिय मन संदेह, अधिक प्रिय राम थे, इसलिए मन में संदेह हो गया। मन ही मन सोचने लगे, रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण हुए अधीरा।
विभीषण राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप कैसे उससे मुकाबला करोगे? आप तो बिना रथ के हो, वो तो रथ पर है। तो राम का वो संवाद गांधी जी के जीवन पर असर डालता है। तो राम का वो संवाद बहुत खूबसूरत है। राम कहते हैं, हे प्रिय मित्र, मेरे पास भी रथ है। सौरज धीरज दोहरथ चाका, मैं सौर और धीरज मेरे रथ के दो चक्के हैं। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी हो तो सौर भी रखना पड़ेगा और धीरज भी रखना पड़ेगा। गांधी जी के पास ये था, सौर भी था और धीरज भी था। तो बल विवेक दृढ़ ध्वजा पठाका, सत्यशील पर हित घोड़े। यही रथ पर, सत्य और शील मेरे दो घोड़े हैं, यही रथ पर सवार होकर हम रावण से लड़ेंगे। गांधी जी के पास यही था, सत्य था, शील था, अहिंसा था, यही पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ते थे। जब रवीश कुमार रामायण का विरोध करते हैं तो हमें